अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम काइंडली आप सोशल बिहेवियर एंड लॉ एंड एथिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, जो रिपीटेडली आपके पेपर्स में आए हैं। काफ़ी पास पेपर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सम टाइम रिपीट होते हैं, सम टाइम न्यू आते हैं, लेकिन जो लॉ एंड एथिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, मैंने वो क्वेश्चंस ज़रा आपके लिए शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस, ये आपका आ जाता है सोशल बिहेवियर में, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके अलावा हेरिडेटरी कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन मेंटल हेल्थ, कि आपका जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेंटल हेल्थ वाले में से। मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, कि आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन पे आपकी मेंटल हेल्थ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी जो साइकोलॉजी है उसका क्या इफ़ेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ पे। इस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हुए हैं, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ वाला। और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैं इनके जो है ना बारी बारी इनके जो आंसर्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी आजकल कोई ख़ास टाइम नहीं हो रहा है तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये लॉ एंड एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इनके जो आंसर्स हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद क्वेश्चन है डिफ़ाइन बिहेवियर साइंसेस, राइट इट्स कैटेगरीज एंड प्रिंसिपल्स। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, कि आपका जो साइकोलॉजी के रिलेटेड जो भी टॉपिक के अंदर मौजूद है, जैसे मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया है। उसके अलावा भी कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में ये पूछ रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस है। उसके अलावा लीगल गाइडेंस फॉर फार्मासिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल गाइडेंस फॉर फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन, सेम ही हो गया, है तो वही चीज़ ही है। अच्छा, आपके जो लॉ एंड एथिक्स है इसमें सेक्शन वगैरह में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, जैसे पेनल्टीज़ वगैरह, ये क्वेश्चन आपको मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं। लेकिन इनमें से आपके एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं, जैसे कि ये वाला जो एक्ट है ये किस सन में हुआ, या फिर इसमें कितनी पेनल्टी पड़ी है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी आ जाती हैं एमसीक्यूज़ में। जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें ये सेक्शंस वगैरह नहीं आएंगे, चांसेस तो यही हैं। लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा, ये प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल्स मैनेजमेंट, ये ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिकल कोड फॉर हेल्थ केयर और कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट, यही कोड ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैज़र्ड क्या होता है, हैज़र्ड की जो टाइप्स हैं आपने उनको बताना है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्लान होता है आपने वो डिस्कस करना है। ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर है, और स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको तैयार कर लें तो आपकी आधे से ज़्यादा बुक तैयार हो जाती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यही नहीं है कि आपने इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड करना है, ये आपके मेजर क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको तैयार करें। उसके अलावा पूरी बुक भी तैयार करनी है, ये नहीं कि आप इसी क्वेश्चंस पे डिपेंड करते रहें। आपने एमसीक्यूज़ देखने हैं, एमसीक्यूज़ ज़्यादातर आपके आ जाते हैं सेक्शंस वगैरह में से आ जाते हैं, पेनल्टीज़ में से आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट करूँ। ओके क्लास, अगर किसी चीज़ का आप लोगों को नहीं समझ आती या कोई इशू होता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।